दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और फिर बैंक वो लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए इसके पीछे का जो रीजन है उसको एनालाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एलिजिबिलिटी टेस्ट फेलियर। जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस लोन का एक एलिजिबिलिटी होता है, यानी कि उस लोन का डॉक्यूमेंटेशन में बताया जाता है कि कौन कौन ऐसे बंदे हैं जिनको ये लोन मिलेगा। अब बहुत सारे रीजन है जिस वजह से आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। तो क्या क्या पॉइंट है? जैसे अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, यानी अगर आपका सिविल स्कोर में स्कोर कम है तो आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका लो इनकम है, अगर नेशनलिटी को लेके कुछ प्रॉब्लम है, अगर उस लोन के साथ कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी मैटर है और आप वो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं प्रोसेस कर रहे हो, तब भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पिछले किसी बैंक से लोन लिए हैं और अभी फिर से बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा मल्टीपल लोन बहुत बार रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका बैंक में बैंक बैलेंस जो है, यानी बैंक में जमा राशि की जो अमाउंट है वो अगर बहुत ही कम है, तब भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। या फिर अगर आप सही सिक्योरिटी या सही गारंटर प्रेजेंट नहीं कर पाए, तब भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। बिजनेस लोन के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं है, परमिशन नहीं है, तो उस केस में आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 पे आता है, डिटेल्स आर इनकम्प्लीट। यानी आप जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म दाखिल कर रहे हो सकता है कि ये फॉर्म सही तरीके से फिलअप नहीं किया गया है। उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो जो पेपर्स आना चाहिए था, सारा पेपर्स नहीं है, या फिर पेपर्स तो है पर वो पेपर सफिशिएंट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी मिशनरी या दूसरा कोई सामान खरीदने के लिए आप बैंक के पास गए हो ईएमआई के हिसाब से, पर आपको कम से कम 3 कोटेशन देने होंगे, पर आप वो कोटेशन नहीं दे पा रहे हो। ऐसा भी होता है कि अगर आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ता है। आपको अगर इनकम टैक्स रिपोर्ट सबमिट करने का प्रावधान है पर आपके पास इनकम टैक्स फाइल नहीं है, तब भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका केवाईसी में मिसमैच है, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड में नाम को लेके, डेट ऑफ बर्थ को लेके या दूसरा कोई इशू है, तो वहां पे भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। एड्रेस प्रूफ को लेके भी बहुत सारे इशू रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बिहार में रहते हैं और आप कर्नाटक में गए हैं लोन लेने के लिए, तो ऑब्वियस सा चीज है कि कर्नाटक का जो भी बैंक है वो पूछेगा कि आप यहाँ पे रहते हो, इसका कुछ प्रूफ दीजिए। या तो आप रेंट एग्रीमेंट दीजिए, या लोकल काउंसिलर से कोई चिट्ठी लाइए, या फिर आपके नाम का कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ दीजिए। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत सारा रीजन है जिस वजह से जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, एनालिसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो इनकम और एक्सपेंसेस का रेशियो है वो हर आदमी के लिए अलग अलग है। मैं आपको अभी 2 एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए एक ऐसा बंदा है जिसका सालाना इनकम है 6 लाख रुपए, पर वो साल में 3,60,000 रुपए का सेविंग्स करता है, यानी उसका सेविंग्स परसेंटेज है 60%। वहीं पे उनकी ऑफिस की बॉस है जिनकी सालाना इनकम है 18 लाख रुपीज, पर वो साल में सिर्फ 6 लाख रुपए ही सेव कर पाते हैं, यानी सेविंग परसेंटेज है 33.33%। आप देखिए, दोनों बंदे का इनकम स्लैब अलग है पर सेविंग्स का जो प्रोपोर्शन है वो भी अलग है। तो उस वजह से क्या होगा कि जब भी बैंक लोन देने जाएंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट लोन मिलेगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अगर आपका प्रीवियस लोन रिजेक्शन हिस्ट्री है तब भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि जब आप फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो बैंक चेक करके देखते हैं कि आप पहले किसी जगह पे लोन के लिए अप्लाई किए थे या नहीं, या पहले किसी जगह पे आप लोन के लिए अप्लाई किए थे पर वहां से रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ, इस रीजन को वो लोग एनालाइज करते हैं, और अगर इस बार भी सेम इशू हुआ है तो फिर से लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 पे हम देख रहे हैं कि अगर आप मल्टीपल लोन एप्लीकेशन करेंगे तभी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बोरोवर है वो सिर्फ एक ही बैंक में नहीं बल्कि मल्टीपल बैंक पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। इसका मतलब होता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि बैंक से उसको लोन मिलेगा। वो ट्रायल एंड एरर मेथड में बहुत सारे बैंक के पास अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तब भी जान लीजिए कि आपका लोन रिजेक्ट होने का पूरा चांसेस है।
अब आता है पॉइंट नंबर 6 पे। अगर आप टैक्स का भुगतान नहीं करते हो तब भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। हम सब जानते हैं कि इनकम जो भी आप करते हो वो एक स्लैब तक छूट मिलता है, यानी एग्जम्पशन मिलता है, पर उसके बाद अगर आप इनकम करोगे तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ता है। अभी जब आप बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो बैंक आपसे इनकम प्रूफ मांगेगा और वहां पे देख रहा है कि आप सरकार को टैक्स नहीं देते हो। इसका मतलब है कि आप जो भी इनकम करते हो टैक्स के दायरे पे आता नहीं है। तो इससे बैंक ये सिद्धांत पे आते हैं कि आपका इनकम का जो लिमिट है, जो स्लैब है, वो ज्यादा नहीं है, बिलो द टैक्सेबल लिमिट है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं, या आप जितने लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका बहुत ही कम पोर्शन अप्रूव होता है। तो दोस्तों इसी तरीके का और भी बहुत सारे रीजन है जिस वजह से लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने को मिला तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे ऐसा यूजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।